आपने कभी किसी ऐसे होटल के बारे में सुना है जहां एक खास कमरा बदनाम हो, जहां लोग जाते हैं लेकिन कभी लौट कर नहीं आते? मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बिल्कुल सच्ची है, या कम से कम उन लोगों के लिए जो इसे मानते हैं। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। साल 1998। मुंबई के एक पुराने इलाके में होटल सनराइज नाम का एक मशहूर होटल हुआ करता था। होटल बड़ा नहीं था, लेकिन वहां रुकने वाले लोग अक्सर कहते थे कि यहां कुछ अजीब सा है। होटल का मैनेजर रमाकांत शर्मा एक सीधा साधा आदमी था जो इस जगह को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन इस होटल की सबसे बड़ी समस्या थी कमरा नंबर 404। कोई नहीं जानता था कि इस कमरे में ऐसा क्या था, लेकिन एक बात तय थी, जो भी वहां ठहरता वो या तो अगले दिन पागल हो जाता या फिर गायब हो जाता। साल 1985। एक बिजनेसमैन अरुण मेहता शहर में किसी मीटिंग के सिलसिले में आया था। उसने होटल में चेक इन किया और गलती से उसे कमरा नंबर 404 मिल गया। अगले दिन जब सफाई कर्मी ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा अंदर से बंद था। जब होटल के लोगों ने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कमरे के बीचों बीच अरुण की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे के अंदर से खून की बूंदें बाहर आ रही थीं, लेकिन उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। पुलिस को बुलाया गया, पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण अज्ञात बताया गया। इसके बाद भी होटल चलता रहा, लेकिन 404 नंबर के कमरे में जो भी ठहरता वो या तो अचानक बीमार पड़ जाता या फिर गायब हो जाता। धीरे धीरे होटल के मालिक ने इस कमरे को बंद करवा दिया। लेकिन यह कब तक बंद रहता? कुछ समय बाद एक नई रिसेप्शनिस्ट नीलम होटल में काम करने आई थी। उसने एक दिन गलती से कमरा नंबर 404 खोल दिया, यह जाने बिना कि उसे बंद क्यों रखा गया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे के अंदर से एक तेज ठंडी हवा निकली। नीलम को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे कमरे के अंदर खींच रही है। उसने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया और भागकर रिसेप्शन तक पहुंची। पर यह बात यहां खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन नीलम ने होटल की नौकरी छोड़ दी। जाते जाते उसने बस एक ही बात कही, इस कमरे में कोई है, वो मुझे बुला रहा था। यह सब होने के बाद सब लोग इसे जल्दी ही भूल गए। और फिर कुछ समय बाद राजेश नाम का एक यात्री होटल में आया। बारिश की वजह से उसे कहीं और कमरा नहीं मिला, तो होटल के मालिक ने उसे कमरा नंबर 404 में ठहरने की इजाजत दे दी, यह सोचकर कि अब तक यह सिर्फ अफवाह होगी। राजेश ने कमरे में कदम रखा और दरवाजा बंद किया। लेकिन रात के 2 बजे होटल का पूरा स्टाफ उसके चीखने की आवाज सुनकर जाग गया। जब होटल के लोग दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो अंदर जो देखा उसने सबकी रूह कंपा दी। कमरा अंदर से पूरी तरह टूटा फूटा था। दीवारों पर खून से अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं। और राजेश कमरे के कोने में बैठा हुआ था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर सिर्फ डर था। जब पुलिस आई तो उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ था कमरे में? राजेश की कांपती आवाज आई, वो मुझे घूर रहा था। कौन? राजेश ने धीरे से जवाब दिया, जिसने इस कमरे में पहले मरने वालों को मारा था, वो अब मुझे बुला रहा था। उस घटना के बाद होटल के मालिक ने कमरा नंबर 404 को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। अब वहां एक लोहे की जाली लगी है और उस पर लिखा है, इस कमरे में प्रवेश वर्जित है। लेकिन
आज भी अगर कोई इस होटल में ठहरता है तो वो कहता है कि रात के 3 बजे इस कमरे से अजीब आवाजें आती हैं। कोई फुसफुसाता है, कोई हंसता है, और कभी कभी तो कमरे के अंदर से किसी के चलने की आवाज भी सुनाई देती है। तो अगली बार जब आप किसी होटल में ठहरें और आपको कमरा नंबर 404 मिले, तो क्या आप उसमें रुकने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इसे सुनते सुनते एक बार भी पीछे मुड़कर देखा हो, अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों, तो समझ लीजिए कि कमरा नंबर 404 की दहशत आप तक पहुंच चुकी है। लेकिन अगर आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किए चले गए, तो कौन जानता है अगली बार जब आप किसी होटल में ठहरें तो आपके कमरे का नंबर क्या होगा। तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होने वाली है। जिसके लिए क्या आप तैयार हैं? कमेंट्स में अभी बता दो।